सबको नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आपके इतिहास और भूगोल लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आज लोकतंत्र का पहला पाठ। तो जैसा कि आपको पता है कि आप अगर चाहें तो नोट्स बना सकते हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो लिख सकते हैं। तो आज हम लोकतंत्र के पहले पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं, आपके इसी चैनल पर डली हुई हैं। लगभग प्लेलिस्ट कुछ तो बनी है, कुछ रह गई है, तो लगभग आज या कल में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो लोकतंत्र, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी माने होता है लोकतंत्र, तो ये यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। अब आगे देखते हैं। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग। तो यूनानी में डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग। और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। यानी डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो आपको शब्द आ सकता है कि डेमोस का अर्थ बताइए। डेमोक्रेसी शब्द किस शब्द से बना है? तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। और फिर आ सकता है कि यूनानी में डेमोस का अर्थ क्या होता है? तो लोग। क्रेसिया का क्या अर्थ होता है? तो शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। अब आगे तीसरा, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। तो लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव, जो शासक होते हैं उनका चुनाव कौन करती है? जनता। नंबर 4, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों को ही हो। अब आगे चलते हैं। तो लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। इनको एक रूप में और लिख सकते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। जनता का शासन, ये भी लोकतंत्र, ये भी परिभाषा अब्राहम लिंकन की है। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र है। तो ये भी आपको याद करनी है। ठीक है। और अब आगे 5, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क मताधिकारी एक वोट देता है। वयस्क का मतलब जैसे भारत में एज है 18 वर्ष, पहले एज थी 21 वर्ष, लेकिन राजीव गांधी ने 18 वर्ष कर दिया था 1989 में। तो अब वर्तमान में कितनी एज है? 18 वर्ष। तो 18 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम वहाँ की वोटर लिस्ट में हो वो मत देने का अधिकार रखता है। लोकतांत्रिक सरकारें संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर काम करती हैं। चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। इस संसद को भी देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है। फिर है, चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदैव कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो चीन में कोई भी व्यक्ति लड़ना है तो वो एक ही पार्टी है वहाँ। तो चीन में कितनी पार्टी हैं ये? तो एक दलीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है? चीन में, रूस में। यहाँ क्या क्या कौन सी है? एक दलीय व्यवस्था। ठीक है। अब दो दलीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है? तो दो दलीय हो गई आपकी अमेरिका, ब्रिटेन, ये हो गई दो दलीय, अमेरिका और ब्रिटेन। इसके अलावा बहुदलीय, तो भारत, आपका पाकिस्तान, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। फिर है, चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दल से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदैव कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है।
पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिकों का तख्ता पलट करके अगुवाई की। तो पाकिस्तान में स्पेशल पावर किसके पास है? जो सेना प्रमुख है। वहाँ के संविधान में सेना प्रमुख को स्पेशल पावर दी गई है और भारत में प्रधानमंत्री को है स्पेशल पावर। इसीलिए तो भारत में वहाँ के पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री होता है वो सेना प्रमुख की कठपुतली होता है। तो इस तरह से आपका ये पाठ पूरा होगा। धन्यवाद।